स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख इतिहासकार और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये वीडियो EMRS, TGT, PGT और हिंदी साहित्य के लगभग सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एक तरह से अपना रिवीजन क्लास समझ लीजिए। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट है। बाकी मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है कि जो भी परीक्षाएं भी होने वाली हैं उनके लिए कम समय में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में आज हम लोग हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, जिसमें मैंने लगभग 40 से 45 पुस्तकों और इतिहासकार की रचनाओं को शामिल किया है। इस प्रकार रचनाओं का संकलन आपको कहीं भी एक स्थान पे देखने को नहीं मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने इस PDF को रेडी किया है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और जिन बच्चों को इस फुल वीडियो का PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। और किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख इतिहासकार और उनकी रचनाओं को। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे गरसा द तासी। गरसा द तासी की रचना है इतवार द लैतुरई एंदुई एंदुस्तानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1829 ईस्वी और इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1847 ईस्वी। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि गरसा द तासी की रचना क्या है और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। उसके बाद फ्रेंच भाषा में लिखा गया ये हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ था। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आगे देखेंगे हम लोग शिव सिंह सेगर। इनकी रचना है शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी और इनकी ऐतिहासिक पुस्तक में लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्तांत एवं रचनाएं शामिल हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें 1000 कवियों का जीवन वृत्तांत और रचनाएं शामिल है, और वो रचना है शिव सिंह सेगर की शिव सिंह सरोज। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पे याद रखना है ग्रियर्सन की रचना का नाम और प्रकाशन वर्ष। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम कवियों का कालानुक्रम वर्गीकरण किया था। ठीक है, काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। आपको ध्यान रखना है। पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत किसने बनाया था? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी रचनाएं पहले लिखी जा चुकी थी उसी को आधार बनाकर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी रचना द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लिखा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग मिश्र बंधु की रचना मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी और इनकी रचनाओं में 5000 कवियों को शामिल किया गया है। अब मिश्र बंधु कौन कौन से हैं, उनका नाम हमें याद होना चाहिए। तो पहले है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी मिश्र। आगे देखेंगे हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया। इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों का वर्णन है। रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन इन्होंने किया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में एक चीज़ जानना आप लोग को और भी ज़रूरी है, वो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके 3 ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी और तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है, तो आप इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की
हर एक कथन, हर एक निष्कर्ष से हमेशा असहमत रहते थे। तो इन दोनों के बीच हमेशा से वाद विवाद किसी न किसी बात को लेकर चलता रहा है। आगे देखेंगे हम लोग राम कुमार वर्मा। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। और प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। वीर गाथा काल को चारण काल कहा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे आपके देखिए 3 प्रश्न तैयार हो गए। सर्वप्रथम राम कुमार वर्मा का ग्रंथ कौन सा है, तो वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी। और राम कुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को चारण काल कहा है। राम कुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, इस ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इनकी रचना है हिंदी साहित्य। डॉक्टर भागीरथी मिश्र, इनकी रचना है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे डॉक्टर नागेंद्र। इनकी रचना है रीति काव्य की भूमिका, और दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 ईस्वी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भागों में विभाजित है, ठीक है, और परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रभुदयाल मित्तल, इनकी रचना है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। परशुराम चतुर्वेदी, इनकी रचना है उत्तरी भारत की संत परंपरा, ठीक है। आगे देखेंगे अब हम लोग डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। इनकी रचना है राजस्थानी भाषा और साहित्य, और दूसरी रचना है राजस्थानी पिंगल साहित्य, ठीक है। अब हम लोग 16वां देखेंगे डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है। पंडित महेश दत्त शुक्ल, इनकी रचना है हिंदी काव्य संग्रह। पंडित राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी, 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी रचना है हिंदी भाषा और साहित्य, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। हिंदी भाषा और विकास, और उसका प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी। काफ़ी महत्वपूर्ण, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। जिन भी रचनाओं को मैं बता रही हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप उसे विशेष रूप से एक जगह नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये सारी रचनाएं कई बार परीक्षाओं में रिपीट भी हुई हैं। बाकी आपको मैं हमेशा अपने चैनल पे जितने भी वीडियो पोस्ट करती हूँ उनके सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवा देती हूँ, जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने में और जो भी मैं PDF देती हूँ उसका प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। आगे हम लोग देखेंगे सूर्यकांत शास्त्री। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। कृपा शंकर शुक्ल, इनकी रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे देखेंगे हम लोग 23वां नागरिक प्रचारणीय सभा, जो कि काशी में स्थापित है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो कि 16 खंडों में विभक्त है, ठीक है। और उसका जो 7वां खंड है उसमें रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नागेंद्र ने किया है। 16 भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना बनाई गई है हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को, और अभी तक इसके कुल 18 भाग प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी, ठीक है। डॉक्टर नामवर सिंह, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा उद्भव और विकास। पादरी एडविन्स ग्रीप्स, ठीक है, इनकी रचना है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। ये प्रश्न यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में
2 बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। एक और रचना है पादरी FVK की, उनकी रचना का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये दोनों रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आजकल परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग अग्गे। अग्गे की रचनाएं हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। क्या? हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। उसके बाद हम लोग देखेंगे डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का विमर्श, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। महेश दत्त शुक्ल, इनकी रचना है भाषा काव्य संग्रह, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। ठीक है। सूर्यकांत शास्त्री, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। कृपाशंकर शुक्ल, इनकी रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 1934 ईस्वी। अब हम लोग देखेंगे 38वीं रचना, वो है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और इनकी रचना है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। ब्रजरत्न दास, इनकी रचना है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी। ठीक है। वियोगी हरि, इनकी रचना है ब्रज माधुरी सार। काफ़ी महत्वपूर्ण, आज का परीक्षा में पूछा जा रहा है, और प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। सुमन राजे, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2003। काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जा रही है आजकल। नीरजा माधव, इनकी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, तो आप इसे भी विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। और नीरजा माधव की रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2013। ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ थे, मैंने वो सारे ग्रंथों की रचनाएं, प्रकाशन वर्ष और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।